बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि ऊँट की पैदाइश कैसे हुई और ऊँट सांप क्यों खाता है और सांप निगलकर प्यास लगने के बावजूद पानी क्यों नहीं पीता? ऊँट की आंखों में आने वाले आंसू किस काम के लिए इस्तेमाल होते हैं और ऊँट का गोश्त खाने के बाद वजू करना क्यों जरूरी है और ऊँट के बाड़े में नमाज पढ़ने से क्यों मना किया गया है? दोस्तों, जब एक अरबी शख्स ने ऊँट को जबरदस्ती उसकी माँ के साथ जिनसी मिलाप करने पर मजबूर किया तो उस ऊँट ने उसके साथ क्या किया, यही हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है। और आज हम आपको ऊँटों के बारे में ऐसी हकीकत बताएंगे जिसको सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। लेकिन आप वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आपको ये भी बताना चाहते हैं कि इस वीडियो को लाइक जरूर करें। और दोस्तों, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो देर किस बात की है? दोस्तों, अभी सब्सक्राइब कर लें और हाँ, बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। दोस्तों, अल्लाह ताला ने कुरान शरीफ की सूरह गासिया में इरशाद फरमाया है कि यह लोग ऊँटों की तरह नहीं देखते कि ये कैसे अजीब पैदा किए गए हैं। ऊँटों का हदीस शरीफ में भी तज़किरा मौजूद है कि हर ऊँट के पीछे एक शैतान मौजूद होता है। जब तुम इस पर सवार हो तो अल्लाह का नाम लो, बस तुम इसकी खिदमत करो, बेशक अल्लाह ने यह सवारी दी है। एक और हदीस में है कि जिसका मफहूम है कि ऊँट शैतानों से पैदा किए गए हैं और हर ऊँट के पीछे एक शैतान होता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि हर ऊँट के पीछे एक शैतान होता है। जब उन पर सवार हो तो अल्लाह का नाम लो और अपने कामों में कोई कोताही ना करो। दोस्तों, ऊँट का शुमार दुनिया में पाए जाने वाले सबसे ऊँचे जानवर में होता है और सदियों से ऊँट इंसान की खिदमत करता चला आ रहा है। ऊँट सवारी और बोझ उठाने के लिए और उसका गोश्त खुराक के तौर पर इस्तेमाल होता है। एक आम सेहतमंद ऊँट 450 किलो वजन उठा सकता है। उनके बालों से नफीस कपड़ा बनाया जाता है। इसकी खाल से चमड़ी की चीज़ें तैयार की जाती हैं। ऊँट पानी और खुराक को चर्बी में तब्दील करके अपने कोहानों में जमा कर लेते हैं। इस तरह वह कई दिनों तक बगैर खाए पिए जिंदा रह सकते हैं। इसके पंजे इसे रेत को बर्फ में धंसने से बचाते हैं। और ऊँट की आंख में एक बंद झिल्ली होती है जो गिलाफे चश्मे की वजह से उनकी आंखों रेत और धूल मिट्टी से महफूज रहती है। दोस्तों, जब रेत तूफान आते हैं तो उसके नथुने बंद हो जाते हैं ताकि उनके अंदर रेत ना जा सके। ऊँट के नाक के नथुने सामने से सीधे नहीं होते बल्कि तिरछे होते हैं। खुले नथुनों में भी रेत जमा नहीं हो सकती। ऊँट को सैराही जहाज भी कहा जाता है। ऊँट के दो किस्में ज़्यादा मशहूर है। पहली किस्म के ऊँट है कि जिनकी एक कुहान होती है। दूसरे नंबर पर वह है जिनकी दो कुहनें होती है। ऊँट 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ सकता है। ऊँट के ऊपर वाले हिस्से दरमियान से कटे होते हैं, यानी दो हिस्सों में तकसीम होते हैं और यह ऊँट होठों को ऊपर नीचे हरकत दे सकता है। उनके होठों पर दबती नुमा खाल होती है जिस पर छोटे छोटे बाल होते हैं। इनकी मदद से यह अपने होठों को कांटों से महफूज रखता है। ऊँट कांटेदार दरख्तों को बड़े मज़े से खाता है क्योंकि इसकी अंतें मजबूत होती है और ऊँट हर उस घास फूस को खा लेता है जिनको दूसरे जानवर नहीं खा पाते। माहिरों ने इस बात का दावा किया है कि ऊँट 3 मिनट में 200 लीटर पानी पी सकता है। इतनी तेजी से इतना ज़्यादा पानी पीने की सलाहियत और कोई जानवर नहीं रखता। दोस्तों, सैयदना जाबिर रजी अल्लाह ताला अन्हु बयान फरमाते हैं कि मैं नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर था कि एक आदमी आया और उसने नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से सवाल किया कि क्या मैं बकरी का गोश्त खाने पर वजू करूं? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, अगर चाहो तो वजू कर लो और अगर चाहो तो मत करो, जरूरी नहीं है। फिर उसने कहा कि मैं ऊँट का गोश्त खाने पर वजू करूं? नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हाँ, ऊँट का गोश्त खाने पर वजू करना होगा। फिर उसने पूछा कि मैं ऊँटों के बाड़े में नमाज पढ़ सकता हूँ? तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, ऊँटों के बाड़े में नमाज नहीं पढ़ सकते। उसने सवाल किया, मैं बकरियों के बाड़े में नमाज पढ़ सकता हूँ? नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ, पढ़ सकते हो। तो मेरे दोस्तों, ऊँट का गोश्त खाने से वजू वाजिब है क्योंकि इस पर ये 2 हदीस उम्दा शब्दों के साथ साबित है। इस हदीस की शरह यूँ है कि ऊँट का गोश्त खाने के बाद वजू करना वाजिब है, मगर हर हलाल जानवर का गोश्त खाकर वजू करना जरूरी नहीं। दोस्तों, ऊँट को एक बीमारी लगती है जिनका नाम हयाम है। बाज माहिरों के नज़दीकी इस बीमारी का इलाज
सांप को निगलना है। और दोस्तों ये भी कहा जाता है कि कई मर्तबा ऊँट सांप को खा लेता है, जिनके जहर की वजह से उसको बहुत ज़्यादा प्यास लगती है। लेकिन ऊँट उस हालत में सांप के जहरीले असर को प्यास की शिद्दत की वजह से एक ही सांप में बहुत सारा पानी पी लेता है, मगर सैराब नहीं होता। सांप को निगलने की वजह से ऊँट की आंखों में आंसू जारी हो जाते हैं। उन आंसुओं को बहुत कीमती माना जाता है। उन्हें चमड़े की छोटी थैली में महफूज किया जाता है। ये आंसू सांप के डसने का बहुत बेहतरीन इलाज है और इन आंसुओं से बहुत सी बीमारियों का इलाज और जहर का इलाज भी किया जाता है। दोस्तों ऊँट की खासियत में यह भी शामिल है कि वह अपनी माँ के साथ जिनसी मिलाप नहीं करता। इस पर एक किताब हयातुल हैवानात में एक मशहूर वाकया भी मौजूद है कि कदीम जमाने में एक अरबी शख्स ने ऊँटनी को एक कपड़े से बांधकर उनके नौजवान बच्चे को उस पर छोड़ दिया। लेकिन वो ऊँटनी का बच्चा जब जिनसी मिलाप के लिए उस पर सवार हुआ तो उन्होंने अपनी माँ को पहचान लिया और उसने अपने नफ्स को अपने दांतों से काट लिया। फिर वो उस आदमी से चिढ़ने लगा, यहाँ तक कि उस नौजवान ऊँट ने उस आदमी को मार डाला और फिर उस ऊँट ने अपना आप को भी हलाक कर दिया। दोस्तों माहिरों ने हैवानात में लिखा है कि जिस वक्त ऊँट को गुस्सा आता है तो वो किसी को भी नहीं छोड़ता। उस वक्त ऊँट बदखलक हो जाता है और उसके मुंह से सुर्ख लाल खाल निकलती है। यह उसने अपने पेट से निकालकर फूंक मारने लगता है और बिलबिलाने लगता है और उसके मुंह से झाग निकलने लगती है। इस तरह गुस्से की हालत में खाना पीना छोड़ देता है। और ऊँट सबसे ज्यादा बुझ और किना रखने वाला जानवर है, लेकिन इसी के साथ साथ इसमें सब्र और दूसरों पर हमला करने की सलाहियत भी मौजूद होती है। ऊँट की खासियत में यह भी शामिल है, ये अपनी माँ से जिनसी मिलाप नहीं करता। दोस्तों ऊँट के बदन में पित्ता नहीं होता, शायद इसी वजह से इसके अंदर सब्र और तहम्मुल की बेपनाह कुव्वत होती है। दोस्तों ऊँट के अंदर निहायत व फरमादारी का जज्बा होता है। इसकी फरमादारी का यही अमल है कि अगर कोई चूहिया इनकी नखेल दबाकर जहां ले जाना चाहे आसानी के साथ ले जा सकती है, क्योंकि यह बात मानने से कभी मना नहीं करता। ऊँट के जिगर में अजीबो गरीब चीज पाई जाती है जो पित्ता की तरह होती है। गालिबन वो एक किस्म की खाल होती है जिसमें लोआब लगा होता है। माहिरों के मुताबिक इस खाल का यह फायदा है कि अगर कोई बतौर सुरमा इस्तेमाल किया जाए आंखों पर निकलने वाले दाने खत्म हो जाते हैं। और दोस्तों ऊँट जब नीचे जमीन पर बैठता है तो उसका जिस्म थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ होता है, जबकि दूसरों जानवर में यह खासियत नहीं पाई जाती। दोस्तों अब आपसे इजाज़त चाहेंगे, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।